नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। आज मैं हूं इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में, जहां पर कई सारे बच्चे मिलकर एक रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने वाले हैं। जी हां, ये रिकॉर्ड है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। ये रिकॉर्ड है एक ऐसी कोर्ट का जहां पर जानवर अपनी जो भी उनकी प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, वो जज साहब के सामने अपील करेंगे, अपनी परेशानियों को सबके सामने रखेंगे। कहीं ना कहीं पूरे मानव जाति को, पूरे मानव समुदाय को बताएंगे कि उन्हें कितनी परेशानियां हो रही है। बिल्कुल, हम अगर अपनी बात करें, मनुष्य प्रजाति की बात करें, तो हमें बिल्कुल तकलीफ़ होती है तो हम उसका निराकरण कर लेते हैं। हमारे लिए काफ़ी सारे अधिकार भी है, काफ़ी सारे संशोधन भी है, हमारे लिए कानून व्यवस्थाएँ भी हैं। लेकिन जानवरों के लिए क्या है? अगर जानवर नहीं होंगे, कई सारे जानवर ऐसे हैं, कई सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्ति की कगार पर है, उनका क्या होगा? उनके लिए कैसे कुछ किया जाएगा? सरकार अभी तक क्या कर रही है, या फिर उनके लिए क्या होगा? आज खूब सारी चीज़ें मुझे जानने को मिलने वाली है, क्योंकि ये कोर्ट होने वाली है जिसमें एक तरफ पूरे मनुष्य जाति के लोग होंगे, एक तरफ जज साहब होंगे, काफ़ी सारे जज साहब यहाँ पे आने वाले हैं, और एक तरफ होंगे जानवर जो कि अपनी अपनी प्रजाति का प्रतिनिधित्व करेंगे। और आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि वो क्या चाहते हैं या क्या परेशानी है, और कैसा उन्हें समाकरण यहाँ पे समाधान जज साहब से मिलने वाला है। मैं जंगल का राजा शेर आपको प्रणाम करता हूँ। आया तो दहाड़ मारने था जज साहब, पर तकलीफ इतनी बड़ी कि विनम्र निवेदन करता हूँ। मेरे जंगल के हर जीव की समस्या आपके प्रत्यक्ष रखता हूँ जज साहब। आपके मानव जाति के स्वार्थ में पीड़ित बेजुबान जीव की बात करता हूँ। मेरे साथ आए जीव अपने पीड़ित व्यथा को आपके सामने व्यक्त करना चाहते हैं। मैं सर्वप्रथम उस परिंदे की बात करता हूं, गौर फरमाइएगा। परिंदे हैं आसमान को गुलिस्ता बनाएंगे। परिंदे हैं आसमान को गुलिस्ता बनाएंगे। ऐ मानव जाति उसके दर्द को अपना, कभी वो दर्द तेरे काम आएंगे। आपने राष्ट्रीय पशु शेर के लिए तो काफी योजनाएं बनाई हैं। उसके लिए तरह तरह के प्रचार किए जाते हैं, टीवी पर विज्ञापन दिखाए जाते हैं। और हमारा क्या हम राष्ट्रीय धरोहर नहीं है? हमारे लिए क्यों नहीं कुछ किया गया है? क्या प्रत्येक प्रदेश में राष्ट्रीय पक्षी मोर अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया जा सकता? क्या रेस्क्यू सेंटर्स नहीं खोले जा सकते, जहां हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जा सके, जहां हमारे वंश को बचाया जा सके? जल ही मेरा जीवन है, पानी से ही मेरा अस्तित्व है। पर जज साहब, इन मनुष्यों ने तो मेरे अस्तित्व को ही मिटाने की ठान ली है। अरे ये मनुष्य बचपन से अपने बच्चों को सिखाते आए हैं कि मछली जल की रानी है, पर दुर्भाग्यवश मैं सिर्फ कविताओं में ही रानी बनकर रह गई हूँ। जिस काम के लिए इन मनुष्यों ने इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी हैं, वह काम तो मैं बिना कोई मोल लिए करती हूँ जज साहब। पर इसके बदले इन स्वार्थी लोगों ने मुझे क्या दिया? इन्होंने मुझे बस अपनी एक खाद्य सामग्री बनाकर रख लिया। तो दोस्तों, अब मेरे साथ कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं, और कहा जाता है कि यंगस्टर्स अगर ठान लें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। कुछ ऐसे यंगस्टर है जो कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आज विभिन्न वेशभूषा में यहाँ पर हैं, जो कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज़ यार, हम लोग जब इतने अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं तो क्यों हम उनकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, जो कि जंगल में रहते हैं, जो कई बार हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, जिनसे हमें काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। लेकिन हम केवल और केवल कई बार केवल अपने भोजन मात्र के लिए उनको अपन काट देते हैं या खा जाते हैं। तो मेरे साथ अभी है, अगर बात करें, आपका नाम क्या है? मुर्गी। आप क्या बने आज? मैं मुर्गी ही बनी हूँ। अच्छा, मुर्गी आप बने। अगर बात करें तो लोग केवल और केवल खाने के लिए मुर्गी को यूज़ करते हैं, क्या उसकी कोई लाइफ नहीं है? क्या बोलना चाहेंगे? उसकी लाइफ है एक्चुअली। मुर्गी को खाने के लिए यूज़ कर लिया जाता है, उसके बच्चे होने के पहले उसके अंडे का यूज़ कर लिया जाता है, जो कि ये गलत है। उसे पिंजरों में बंद कर दिया जाता है। मुर्गी की भी लाइफ है कि वो फ्री घूमे, उड़े, पर ऐसा नहीं होता है। एक मुर्गी के झुंड से जब एक मुर्गी को उठाकर उसके भाइयों के सामने, उसकी माँ के सामने उसका कत्ल कर कर कसाई जब उसे मार्केट में बेच देता, जब उसे उसकी माँ पर, उसके भाई पर क्या बीतती होगी। जो लोग अगर अभी भी नॉन वेजिटेरियन हैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ छोड़ें।
क्योंकि इनका भी जीवन है, इनमें भी जान है। इतनी सारी वेजिटेबल हैं, फल फ्रूट्स हैं, तो कृपया वेजिटेरियन बने और मुर्गियों को छोड़ें। अब मेरे साथ वो हैं, अगर कहा जाए तो शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन असल में बात की जाए तो हाथी जंगल का राजा होता है। सबसे बड़ा जानवर होता है जो कि पूरे, अगर जंगल की बात करें तो पूरा जंगल का सर्कुलेशन चलाता है। गजराज जो कहलाता है, वनराज जो कहलाता है। अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो बिल्कुल हम गणेश जी को एक मूषक के रूप में, यानी हाथी के रूप में, हम जो मूषक पर अपना सिंहासन लगाते हैं गणेश जी, उनके रूप में हम हाथी को देखते हैं। तो क्या अगर बात करें तो हम बिल्कुल जब पूजा करते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं, लेकिन अगर जंगल की बात करें, असल ज़िंदगी की बात करें, हाथी के दांतों की तस्करी की बात करें तो निर्दयता से उस हाथी के दांत निकाल लिए जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जी, जैसे अभी आपने बोला कि हाथी के दांतों को निकाल लिया जाता है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे एक हाथी हूँ। जब मेरे दांतों को निकाला जाता है तो मुझे जो पीड़ा होती है वो कोई भी नहीं समझ सकता है, लेकिन इंसान खाली अपने आप के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए मेरे दांतों को निकाल लेता है और उसके लिए जाके बड़े बड़े दामों में बेच देता है, और उससे मुझे कितनी तकलीफ़ होती है वो मैं ही जानता हूँ। इतना बड़ा जानवर जिसे काफ़ी सारी जगहों की ज़रूरत होती है, लेकिन चिड़ियाघरों में लोग केवल और केवल आकर्षण का केंद्र बनाकर जब उन्हें रखते हैं, बेड़ियों में बांध कर रखते हैं, जब एक हाथी को कैसा लगता है? ये बहुत ज़्यादा मतलब दुखदाई स्थिति होती है जब हम लोग जब मुझे और मेरे दोस्तों को बांध के रखता है, कैद करके रखता है, बहुत बुरा लगता है। बहुत अच्छा, बात करें तो केवल अगर बात करें शिकार के तौर पर भी हाथियों की हत्या की जाती है, उनके दांत तोड़ लिए जाते हैं, उसकी चमड़ी निकाल ली जाती है, तस्करी की जाती है। कैसा लगता है? अपमानित फील होता है? बहुत दर्द होता है, बहुत बुरा लगता है। अगर हाथी नहीं होता तो नदियाँ नहीं बनती, जंगल के रास्ते नहीं बनते, दूसरे जो जानवर है उनके लिए कुछ रास्ते नहीं होते, जो मानव है उनके लिए पानी नहीं होता। अगर नदी नहीं होती तो उनके लिए पानी नहीं होता, और जो नदी बनती है वो हाथी ही बनाते हैं उनके दांतों से। बिल्कुल सही बात है। हाथी जो है वो पूरे जंगल का सर्कुलेशन करते हैं। बिल्कुल। और मेरे साथ हैं वो प्रजाति जो कहीं ना कहीं विलुप्ति की कगार पे है। बिल्कुल, माना कि ये थोड़े खतरनाक है, लेकिन इनकी प्रजाति अब इस कगार पे है कि कुछ दिनों बाद शायद हम केवल फ़ोटो में और केवल गूगल और विकिपीडिया पे भी बात कर पाए कि शेर क्या थे, चीते क्या थे। नाम क्या आपका? विश्वजीत। विश्वजीत, क्या मैसेज देना चाहोगे? आप एक चीते हो जिसकी प्रजाति विलुप्ति की कगार पर है, जो कुछ समय बाद हमें देखने को भी नहीं मिलने वाले। क्या कहना चाहते हो कि कैसे इन्हें बचाया जाए, या कैसे आपकी प्रजाति को बचाया जाए? देखिए, बात ऐसी है कि चीता एक ऐसी प्रजाति है जो सबसे तेज़ दौड़ता है। अपन कई बार उसकी मिसाल देते हैं कि चीता जैसे बनो, चीते जैसे तेज बनो। ठीक है, अगर चीता ही नहीं रहेगा तो अपन मिसाल किसकी देंगे? बहुत सही। अब मैं इंसानों को क्या समझाऊं? मेरे दोस्तों ने बहुत कुछ बोला है इंसानों के लिए कि चीते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक फूड चेन होती है जिसमें चीता एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बट अब इंसानों को कितना समझाएं? इंसान तो अब अपना फ़ायदा ही देखता है। सही बात है। अगर लोग बोलें कि यार चीते घरों में घुसकर, शहरों में घुसकर लोगों को खा जाते हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर जब आप उनके वन में, उनके जंगल तक घुस के आप अपने आशियाने, अपने घर बनाओगे, तो वो चीता कहाँ जाएगा? वो आपके घरों तक ही आएगा। तो प्लीज़ आपसे यही निवेदन है कि जंगलों को नुकसान ना पहुँचाए, जंगलों के लिए कुछ करें, इन्वायरमेंट के लिए कुछ करें। अब मेरे साथ वो हैं जो अगर इस धरती पर नहीं होती तो शायद हम गाय को माता का दर्जा नहीं दे पाते, हम दूध नहीं पी पाते, हम घी नहीं खा पाते, पनीर खाकर मोटे नहीं हो पाते। बिल्कुल मेरे साथ है गाय माँ। अगर भारतीय हिंदू संस्कृति की बात करें तो एक अहम बात करें तो काफ़ी महत्व है गाय का, लेकिन फिर भी अगर बात करें उसे उसके बच्चे से दूर कर दिया जाता है, उसे मारा जाता है, उसे बाड़े में बंद करके रखा जाता है, और केवल स्वार्थ के लिए, लालच के लिए उसे खिला पिलाकर उसका दूध निकाल लिया जाता है। कैसा लगता है? बहुत बुरा फील होता है। कहने को तो गौ माता है, लेकिन इन्हें माता की तरह रखा नहीं जाता है। बहुत बदतमीज़ी से इन्हें पेश किया जाता है, और किसानों के नाम पर और कसाईयों की तरह इन्हें लेके फेंक दिया जाता है। शूज़ बनाए जाते हैं, बेल्ट्स बनाए जाते हैं, और सारा दूध ले लिया जाता है, बछड़े से दूर कर दिया जाता है। आई मीन, आपके बच्चे को अगर हम दूर कर दें तो आप पे कैसे फील होता है? लेकिन वो जानवर है तो वो बोल नहीं सकता है, लेकिन कोई नहीं मतलब केवल कहने मात्र ही बात रह गई कि गाय हमारी माता है। क्या आपको कुछ करना आता है?
गाय को बिल्कुल हम माँ समान मानते हैं, लेकिन अगर मौलिक अधिकारों की बात करें, जब आपके बच्चों को कोई पकड़ कर कहीं दूर ले जाए तो आपको कैसा लगता है? बात कीजिएगा। गौर की बात है कि गाय के जब बछड़े को आप उससे दूर कर लेते हैं, वो जो दूध उसे मिलना चाहिए वो आप अपने बच्चों को या फिर व्यवसाय के लिए आप बाहर भेज दो, कैसा लगता है? थोड़ा सोच के देखिए, दिल पर ज़रूर दर्द होगा। आगे मेरे साथ है एक ऐसी प्रजाति जिनके चहकने से बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगता है। जब ये चहकते नहीं हैं, सुबह सुबह इनकी हम गुंजाहट नहीं सुनते तो मज़ा नहीं आता है। मेरे साथ हैं तोता। अगर बात करें चिड़िया की प्रजाति की तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मान लीजिए अगर चिड़िया नहीं होगी तो हम भारत को क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? सोनाली डावर। सुनहरी, अगर बात करें तो चिड़ियों की प्रजाति दिन पर दिन ख़त्म होती जा रही। चिरैया जो एक चिड़िया का फॉर्म था, अब हमें शायद ही शहरों में देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो चिड़िया हैं, मतलब जैसे सभी चीज़ों का साइकिल होता है, वैसे भी चिड़ियों की प्रजातियों का जो साइकिल होता है बहुत ज़रूरी है। और मैं सबसे यही प्रेयर करूँगी कि मतलब चिड़िया वगैरह को मतलब अपने घर की शोभा न बना के उनको आज़ाद रखा जाए और उनके लिए मतलब छत वगैरह पे पानी रखो, खाना रखो, ताकि वो ज़िंदा रह पाए। बिल्कुल सही बात है। कैसा लगेगा अगर आपको कोई एक पिंजरे में बंद कर बिल्कुल एक 10 बाय 10 के कमरे में जब हम रहते हैं और बाहर से दरवाज़ा बंद हो जाए, कितनी घुटन लगती है, कितना दर्द होता है। बिल्कुल, तो अगर जब आपको एक पिंजरे नुमा आकार में कोई बंद कर दे और एक पिंजरे में बंद कर दे और खाने के लिए मात्र आपको थोड़ी बहुत चीज़ें डाल के बस वो केवल आपके एंटरटेनमेंट के लिए कि ये अच्छा बोल रहा है, कॉपी कर रहा है, तो कैसा लगेगा? तो प्लीज़ अगर आपके घरों में भी तोते हैं, चिड़िया हैं, तो उन्हें छोड़िए, आज़ाद कीजिए। हर किसी को आज़ादी का अधिकार है और हम सब आज़ाद भारत के नागरिक हैं, तो ये पशु पक्षी भी आज़ाद हैं। बिल्कुल। और मेरे साथ हैं जी बंदर। आपका नाम क्या है? देवेंद्र। बंदर का आप रोल प्ले कर रहे हैं। अगर माना जाता है कि बंदर को हनुमान जी का अवतार मानते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो क्यों हम एक बंदर को मार के भगाते हैं? क्या कहना है आपका? बंदर को लोग मार के भगाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि खतरनाक है, वो उन पर झपटता है, उन पर हमला करता है। पर बंदर भी एक जीव है, उसका भी खुद का जीवन है। वो जब तक खतरा महसूस नहीं करेगा तो किसी पे हमला नहीं करेगा। तो यही कहूँगा, बंदर खतरनाक नहीं है, वो भी एक जीव है, उसे भी अपने तरह ही। बात तो बिल्कुल सोचने की है कि आप अगर उनके घर में जाओगे तो वो कहाँ आएंगे? आप ही के घर में आएंगे ना। बिल्कुल, अगर वन की बात करें तो वन सिमटता जा रहा है, लोगों के घर बनते जा रहे हैं, तो बंदर कहाँ जाए बताएं? बंदरों के लिए भी हमें, जैसे बाकी जानवरों के लिए हम पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, बाकी जानवरों के संरक्षण के काम करते हैं, बंदरों के लिए काम क्यों नहीं करते? अगर बात करें तो काफ़ी सारे प्रयोग बंदर पे होते हैं। क्या बंदर टेस्टिंग सेंटर है? बंदर को माना जाता है कि हमारे पूर्वज है। बंदरों से हम इंसानों की शुरुआत हुई है। बंदर को पूर्वज मानते हैं, उन पे टेस्ट करते हैं, उन पे प्रशिक्षण करते हैं, क्योंकि मानते हैं कि वहाँ से नई चीज़ें हम सीख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब मेरे साथ हैं वो प्रजाति जो कि काफ़ी सीधे साधे हैं और धारीदार हैं। बिल्कुल, काफ़ी मतलब कहानियों की बात करें, किस्सों की बात करें तो बिल्कुल का नाम आता है। मेरे साथ ज़ेबरा है। आपकी पूरी प्रजाति मेरे साथ है। सभी ज़ेबरा भाई आ जाइए इधर। जी जी, ज़ेबरा भाई। अच्छा, ज़ेबरा अभी इनका बोलना है हमें वहाँ पर बुलाया भी नहीं गया, आपको ज़ात भर कर रखा है। क्या बात है, कैसा लग रहा है? लेकिन आज कहीं ना कहीं अच्छा आज कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए आप कुछ कर रहे हैं, एक सोशल कॉज के लिए आप कुछ कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? दिल से एक वेल वाली फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। लेकिन हमारी प्रजाति भी विलुप्त होती जा रही है, बहुत कम बचे हैं ज़ेबरा, तो उनके लिए अगर बात करें तो हाँ बिल्कुल, ज़ेबरा की अगर बात करें, चमड़ी की या फिर ज़ेबरे के चमड़े की बात करें तो लोग उसके फर बना के पहनते हैं, बेल्ट वेल्ट और काफ़ी सारी चीज़ों में होता है। कैसा लगेगा अगर आपकी चमड़ी को कोई नोच के उसके बेल्ट या जैकेट बना देगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। यहाँ पे जैसा आप समझे हमारी बात। आप मेरे जितने व्यूवर देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करोगे कि भैया लेदर आइटम छोड़ो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कपड़े की बनी हुई चीज़ें वो आप पहन सकते हैं, फर हैं वो आप बिल्कुल, लेकिन लेदर आइटम आप छोड़े, जिससे हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा जंगल सुरक्षित रहेगा। बोलिए। मारने की आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेदर आइटम ना यूज़ करें, जैकेट ना बनाएं, सादा आइटम यूज़ करें, कॉटन के कपड़े पहने, कॉटन और सर्दियों में वुलन के कपड़े पहने। अच्छा, एक नारा आप लगाए, सेव एनवायरनमेंट केयर एनवायरनमेंट। बोलिए, सेव एनवायरनमेंट केयर एनवायरनमेंट। थैंक यू सो मच। ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो बिल्कुल युवा कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि भैया अब तो हर किसी को समझ आ चुकी कि पर्यावरण काफ़ी ज़रूरी है, जीव जंतु काफ़ी ज़रूरी है, ये नहीं होगे तो कल नहीं होगा, इनकी भी ज़िंदगी है, इनमें भी जान है। तो कभी अगर कुछ सोचने का इच्छा हो, दिल में कुछ अच्छा करने की इच्छा हो, तो इन जीव जंतुओं के लिए, इन पक्षियों के लिए आशियाने बना देना, ना कुछ हो सके तो चिड़िया
चिड़ियाओं के लिए पानी पीने के लिए एक कड़ाव रख देना जिसमें वो पानी पी सके, एक छोटा सा आशियाना उसके लिए घरौंदा बना देना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आएगी। बने रहिए मेरे साथ इन द सेगमेंट ऑफ सिटी ट्रेंड्स में। सर मुझे लग रहा है कि मेरी वर्षों की तपस्या इस कॉलेज में आके सफल हुई, और अगर इतने बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम पर्यावरण को और पशु पक्षी को बचा सकेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ विगत 14 वर्षों से कार्यरत है और हमेशा से हमारा यही मानना है कि हम नई नई चीज़ें करके ही अपने बच्चों को प्रेरणा स्रोत करते हैं और प्रेरणादायक बनाते हैं। लेकिन ये जो आज का कार्यक्रम हुआ, ये हमारे लिए भी और देश के लिए भी एक बहुत गौरव की बात है कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आज हमारा नाम हुआ है, और वो भी उसके लिए हुआ है कि पर्यावरण दिवस पर आया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो अपनी बात नहीं रख पाते थे, आज हम उनकी बात रख पा रहे हैं, उस चीज़ के लिए हमारा रिकॉर्ड बना है। उनके लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि अब अगर आप वाकई इंडिया को अगर वर्ल्ड लीडर देखना चाहते हैं या टॉप ऑफ द वर्ल्ड देखना चाहते हैं, तो हम युवाओं को ये समझना पड़ेगा कि सारे पर्यावरण और जो बेजुबानी लोग हैं उनका हम ध्यान रखें और इन चीज़ों को हम हमारी मुख्य धारा में जोड़ें कि देश की तरक्की हम जल्द से जल्द पा सकें और वर्ल्ड में हमारा नाम हो और हम टॉप लीडर बन जाए। तो दोस्तों काफ़ी गर्व की बात है कि आज इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के नाम पे ये रिकॉर्ड बना, इंदौर के नाम पे ये रिकॉर्ड बना, साथ ही साथ हिंदुस्तान के नाम पर ये रिकॉर्ड बना, जो रिकॉर्ड पहले अर्जेंटीना के नाम था। बिल्कुल 171 लोगों ने आज एक कोड रूपी, मतलब एक जानवरों की कोड, जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हक की बात की, मुद्दों की बात की, कहीं ना कहीं परेशानियों की बात की। हम अगर परेशान होते हैं तो बिल्कुल हम अपनी बात सबके सामने रख देते हैं, लेकिन उन जानवरों को क्या, उन पशु पक्षियों को क्या जो कि मूक बधिर हैं, जो कि बोल नहीं सकते, तो आज कहीं ना कहीं उनके हक की बात की गई, उनके मुद्दों की बात की गई, उनके अधिकारों की बात की गई। तो इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ ने आज बिल्कुल एक नई पहल की है, कहीं ना कहीं एक संचार किया, एक नई शक्ति का। बिल्कुल काफ़ी सारे युवा इसमें साथ है। युवा की बात करें तो बिल्कुल युवा को अगर विपरीत कर दिया जाए तो वो वायु के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जब युवा कुछ ठान ले तो फिर वो चीज़ होके ही रहती है। तो पर्यावरण के साथ रहे, पर्यावरण के आन बान और शान की रक्षा करें, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं, और हम हैं तो हमारा ये पूरा मनुष्य समाज है। तो ये सेगमेंट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। फीडबैक देकर feedback@gmail.com पर मुझे रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। टिल देन दीजिए इजाज़त अपने दोस्त संतोष को। मेरे साथ में कैमरा पर्सन धीरज बगारे जी, मैं हूँ विजय सेंटी, आप देख रहे हैं तो BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का।